नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गई है। वो श्रद्धालुओं जो हरिद्वार महाकुंभ में आना चाहते हैं, वो अपने साथ RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है, नहीं तो मेला में एंट्री नहीं मिलेगी। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिद्वार में शुरू होने वाले आस्था का महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरा हरिद्वार श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि क्या आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट संभव है? क्योंकि हाईकोर्ट ने सख्ती से निर्देश दिया है कि अगर आप आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं तो RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वो अगर अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। कोरोना और कुंभ को लेकर हाईकोर्ट के आदेश से नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं। सरकार के लिए हरिद्वार आने वाले हर व्यक्ति का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट कराना संभव नहीं है। उतनी तैयारी भी नहीं है या उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखना मुमकिन भी नहीं है। ऐसे में सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश को लागू कैसे करेगी? माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश आया और उसके बाद भारत सरकार की एसओपी भी थी। फिर उसके पश्चात आपने देखा कल एक आदेश जारी कर दिया गया कि कुंभ में बिना RT-PCR के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो RT-PCR को रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही साथ ये जो हमारी तमाम तरह की जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो हमारे स्टाफ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पर अलर्ट है ताकि किसी तरह की भी संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, कहीं न कहीं लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा था कि कुंभ में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी, आप स्वतंत्र होकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोरोना से बचाव के लिए कैसी तैयारी चल रही है या फिर हाईकोर्ट के आदेश का सरकार पालन भी करा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश की सरकार की कोई उस पर तैयारी किसी प्रकार की नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने भी उन्हें ये कहा है, सरकार को आदेश दिया है कि आप इसकी SOP का पूरी तरीके से पालन करें। उसमें तमाम मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और तमाम ऐसी चीज़ें, सैनिटाइजेशन है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गौरतलब है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, लेकिन महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है, क्योंकि आस्था की डुबकी लगानी है हर की पौड़ी पर जाकर। और ऐसे में सरकार किस तरह की तैयारी की है या हाईकोर्ट के आदेश के बाद से वहां पर क्या स्थितियां पैदा हुई है, वो सब बात करने के लिए हमारे साथ विनय गोयल जो कि BJP के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन पिरशाली जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत ही जल्द राजेश चमोली भी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले विनय गोयल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि जो तैयारी वहां पर होनी चाहिए वो तैयारी अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि 1 तारीख से शुरू होने वाला है महाकुंभ। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद से आपके सामने चुनौती और बढ़ गई है, तो हम जानना चाहेंगे तैयारी कैसी है आपकी? तैयारियां की गई हैं और पहले की थी, उन सभी को देखते हुए सभी स्थिति में सामना करने के लिए हरिद्वार में बहुत ही व्यवस्था और वहां गए हैं शिवरात्रि के स्नान पर। उन्होंने वहां से लौटकर सरकार के इंतजामों की भूरी भूरी प्रशंसा की है जी। चाहे लोगों के हाथ और वो सैनिटाइज कराने का सवाल हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कराने की बात हो, वॉलंटियर्स वहां लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, काम बहुत अच्छा हो रहा है, तैयारियां भी अच्छी है।
जी विनय जी, काम अच्छा हो रहा है, तैयारियां भी अच्छी है, हरिद्वार को सजाया भी गया है, पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति जो है उसे उकेरा भी गया है। लेकिन इन सब सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, ऐसे में हर एक श्रद्धालुओं का रिपोर्ट देखना या कोरोना टेस्ट करवाना ये एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? नहीं, सरकार मैंने बताया ना कि बिल्कुल तैयार है। हम सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए काम कर रहे थे, उसी हिसाब से हमारी तैयारियां थी और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों अचानक जो कुछ कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े हैं, उसने सभी के लिए थोड़ा चिंता खड़ी की है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसी के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए हैं और हमारी प्रदेश की सरकार ने, शासन ने जो एसओपीज जारी की हैं वो उसी के दृष्टिगत जारी की है। शासन प्रशासन जी नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आस्था का महाकुंभ है और वाकई में जब उत्तराखंड में यानी हरिद्वार में इसका आयोजन होने जा रहा है, हर कोई साथ आना बहुत जरूरी है। ऐसे में विपक्ष को क्या दिक्कत है? विपक्ष क्यों बार बार इस तैयारी पर निशाना साध रहा है? देखिए विद्यासागर जी, आप देखते हैं कि जो हरिद्वार में आयोजित होने वाला महाकुंभ है, ये पूरे विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र होता है और लोग वर्षों से इसका इंतजार करते हैं और इसके आयोजन का इंतजार करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं वहां पर आने के लिए। लेकिन उस प्लानिंग में आप देख रहे हैं कि कितनी तैयारियां वहां पर हो रही है, तैयारियां में पीछे है। लेकिन अब कुंभ तो होना है और सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब नए टीएसआर आए तो उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो पुराने टीएसआर का फैसला बदला था, उससे आप देखते हैं कि मतलब ये एक निर्णय लग रहा था कि इसमें संकट पैदा होगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। कुंभ की अगर हम बात करें और हम कहते हैं कि इतना अनमोल जीवन जो मनुष्य का है, जिसमें कहा गया है कि मानुष तन बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ऐसे तन को संकट में डालने के लिए जो नए टीएसआर ने जो निर्णय दिया था वो विवेकपूर्ण नहीं था, अविवेकपूर्ण था। तो उसका आज माननीय जो उच्च न्यायालय है उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर ये कहा कि कोविड के जितने भी मापदंड हैं, जितने नियम हैं, उनका पालन करना जरूरी है और वास्तव में करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जो टीएसआर है उन पर एक धुन सवार है कि जो पुराने टीएसआर है उनके फैसले लगातार बदले जाए, चाहे वो फैसले कुछ भी हो। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन से फैसले बदलने हैं और किन किन सुधारों के साथ वो फैसले बदलने चाहिए। इसकी भारी कमी रही है, जिसका आज आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी जो मची है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुंभ में लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और बैसाखी के समय पर एक एक करोड़ श्रद्धालु वहां पर आते हैं। उनका कोविड का टेस्ट चेक करना और कोविड के नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल होगा। जी विनय गोयल जी, निश्चित तौर पर जो कुंभ को लेकर जो पहले से जो तैयारी हो रही थी और जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जो एसओपी जारी किए गए थे पुराने मुख्यमंत्री को लेकर, नए मुख्यमंत्री को आते ही, हालांकि ये मुख्यमंत्री का सीधा सीधा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं बल्कि विरोध जो हो रहा था, जिस तरीके साधु संत विरोध कर रहे थे, साधु संत भी नाराजगी जता रहे थे। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि इस तरीके के जो गाइडलाइंस है, जो नियम कानून है, उससे वहां प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। और अचानक से नए जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत ने सीधे सीधे कहा कि किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, कोई जांच नहीं। और ऐसे में अब एक उनके सामने बड़ी चुनौती है। क्या लगता है कि उनके ऐलान के बाद ये चुनौती और बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई है, या फिर श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति बन गई है? विनय गोयल जी। नहीं, देखिए मुझे लगा जो मेरे मित्र आम आदमी के प्रवक्ता कृषाली जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उन भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी पर या सरकार पर ऐसी कोई धुन सवार नहीं है। लेकिन इनके ऊपर जरूर धुन सवार है कि कुछ भी हो, हर बात का विरोध करना है, हर बात पे अमेंडमेंट निकालनी है, हर बात पे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करना है। तो मुझे लगता है ये विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें कि जिस समय माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ग्रहण की थी, उस समय कोरोना की स्थिति क्या थी? उस समय कोरोना की स्थिति काफी कंट्रोल में थी और उस समय हम ज्यादा छूट देने की स्थिति में थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो सारे देश भर से जो समाचार आए,
जिस प्रकार से पूरे आप अगर देखिए पंजाब में क्या स्थिति है, आप देखिए कि दिल्ली में क्या स्थिति है, आप देखिए महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। कई कई जगह तो नाइट कर्फ्यू लग गए हैं, कई जगह लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। ये स्थिति उत्तराखंड में भी हो रही है विनय गोयल जी। हम उत्तराखंड से भी लगातार जो रिपोर्ट देख रहे हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति में परिवर्तन करना आवश्यक था। बिल्कुल। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उनका सभी को सम्मान करना है। इसलिए लोगों की धार्मिक आस्थाओं का और लोगों की सेहत का ख्याल करते हुए सामंजस्य बिठाकर हमें कुंभ के स्नान की व्यवस्थाएं करनी है, जो कि हम लोग, हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन कर रहा है। जी, राजेश चमोली जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। राजेश जी, निश्चित तौर पर महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है सफल बनाने के लिए, और सीएम ने जिस तरह से ऐलान किया था कि बिना किसी रोक टोक के लोग आ सकते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन में वाकई में स्थिति बदली है। पूरे देश भर की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, और खासकर उत्तराखंड में भी आज भी ताजा रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता सकते हैं कि 200 से ज्यादा केसेस आज भी आए हैं। ऐसे में कितनी चुनौती है सरकार के सामने? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए 4 साल इस सरकार पे हो चुके हैं, और 4 साल आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि उत्तराखंड में होना था, निश्चित था, वो समय था 12 साल बाद। और सरकार की जिम्मेदारी पिछले 4 साल से लगातार धीरे धीरे सने 2021 है कुंभ की तैयारी कर दी, लेकिन सरकार 4 साल सोई रही। अब 4 साल सोने के बाद लगातार पिछले कम से कम 4-5 महीने से लगातार हाई कोर्ट सरकार को कई बार कह चुका है आप कुंभ की तैयारी कीजिए, कुंभ में आपने क्या व्यवस्था करती है, अगर लोग यहाँ आएंगे स्नान की क्या व्यवस्था है, शौचालय की क्या व्यवस्था है, खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं सरकार अपना हमारा कोर्ट में एक जवाब दे कि हमने ये व्यवस्था करके। लेकिन सरकार के अधिकारी तमाम लोग कई बार कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट इनसे संतुष्ट नहीं हुआ कि कोई इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। इसी प्रकार जूना अखाड़े के जो संघ थे उन्होंने मेला नियंत्रण भवन धरना दिया अभी कुछ दिन पहले। अखिल भारतीय अखाड़ा ने ये माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपकी व्यवस्था अगर नहीं कर पा रही है सरकार, तो हम स्वयं अपने जो हम लोग यहाँ जो हरिद्वार में रह रहे हैं, जो अखाड़े हैं, वो कुंभ की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य राज्य का ये मजाक ले रखा है 4 साल से। इनको ये नहीं लग रहा है कि ये विश्व मतलब कोई राज्य के इस तरह का कोई मेला नहीं है, ये विश्व इस तरह का मेला है जिस तमाम विदेशों से लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे, जिन सुरक्षा का सवाल हमें ध्यान में रख रहे हैं। अब मैं निश्चित रूप से एक बात गोयल जी की बात से सहमत हूँ कि पिछली बार जब कोरोना बढ़ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन सरकार ने विनय जी गाइडलाइन जारी की है, कोई गाइडलाइन जारी किया है कि हम क्या करेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 से 1.25 करोड़ लोग उत्तराखंड आते हैं पर डे, अगर आप आंकड़े जी राजेश जी अब जवाब सुन लीजिए, विनय जी बोल रहे हैं। जिससे मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वो आखिरी बार हरिद्वार कब गए थे? अभी हरिद्वार जरा जाकर देखिए, व्यवस्थाएं बिना जाकर देखे आपको पता नहीं लगेगा कि क्या व्यवस्थाएं हैं। केवल हम सुनी सुनाई बातों पर अगर यकीन करेंगे या जो चर्चा करेंगे तो आप वास्तविकता से बहुत दूर रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हरिद्वार का चक्कर लगा के आइए, आपको पता चलेगा, आपको पहचानने में दिक्कत आएगी कि क्या ये जो हरीश रावत जी की सरकार के समय वाला ही हरिद्वार है या कोई दूसरा हरिद्वार है। इतनी पुख्ता व्यवस्थाएं हुई हैं, इतने अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम रहने की बात करें या वैक्सीनेशन की बात करें या गाइडलाइन जारी सैनिटाइज करने की बात करें। किस प्रकार से वहाँ के जो सेवा में लगे हुए लोग, स्वयंसेवक लोग हैं, वो किस प्रकार से लोगों को गाइड कर रहे हैं। जरा एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि आप हरिद्वार होकर आइए, देखिए जरा पहले। नहीं, सवाल ये है विनय जी, सवाल ये है कि ठीक है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही है बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, या फिर वहाँ पर साधु संतों के लिए जो कैंप बन रहे हैं। 1 तारीख से शुरू होने वाला है, वक्त बहुत ही कम है और काम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो साधु संत बार बार ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अभी माघ मेला का आयोजन किया गया था, कोविड हालांकि बहुत कम हो गया था, यानी असर उतना ज़्यादा नहीं रहा अब जितना ज़्यादा है। ऐसे में जो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए क्या जो वहाँ पहले से पहुँच चुके हैं उनके लिए कोरोना टेस्ट को लेकर क्या वहाँ पर तैयारी है, क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्योंकि
क्योंकि अब तो अनिवार्य कर दिया गया है, हर किसी को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर ही वहां पहुंचना है या फिर वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो लेकर पहुंचना है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि साधु संतों ने भी इस निर्णय का, जैसा आपने भी कहा विद्यासागर जी, कि स्वागत किया है जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं या सरकार ने जो एसओपी जारी की है, क्योंकि जो साधु संत हैं उनके भी सुरक्षा का सवाल है, उनके धर्मावलंबियों की भी सुरक्षा का सवाल है और पूरे देशवासियों की सुरक्षा का सवाल है। तो इसलिए किसी ने भी ना तो इस एसओपी का, ना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया है। जहां तक स्थिति, अब प्रश्न यह है कि जो लोग आ चुके हैं वो तो पहले से वहां प्रवेश कर चुके हैं, और अगर किसी में भी इसमें कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंतर्गत अगर किसी में जरा सा भी कोई संक्रमण की सूचना या संकेत या कोई किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो तो उसकी तुरंत टेस्ट की व्यवस्था हमेशा रहती है और वो उसके लिए की भी जा रही है। और जो अब नए आने वाले लोग हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं उनके लिए लागू होगी। ऐसे में नए अब जी नवीन जी लोग आएंगे जी, अब सवाल ये है नवीन जी से हम जानना चाहेंगे कि एक बड़ी चुनौती भी दिख रही है। चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव हैं। क्या इसका असर मेला पर देखने को मिलेगा? लोग भयभीत होंगे, लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां? जी विद्यासागर जी, ऐसे है कि कई लोग वहां पहुंच चुके हैं। जैसे आपने कहा कि साधु संत धर्मगुरु पहले से वहां डेरा डाल चुके हैं। अब इतने में जो लोग उनके साथ आए हुए हैं उनकी भी कोरोना जांच होना और जो लोग आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच करना या उनके सर्टिफिकेट देखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारी सरकार कैसे उससे निपटेगी, और उसने कोई रोड मैप उसके लिए जारी नहीं किया, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। और सरकार की जो कार्यशैली पिछले कोविड काल में रही है वो बड़ी शिथिल और निष्क्रिय रही है। तो उसमें ये खतरा है कि जो बिना सोचे समझे प्रतिबंधों को हटाकर एक जो जनजीवन को खतरे में डालने का काम नए टीएसआर ने किया था वो कहीं एक आपदा का रूप ना ले ले, इसमें एक संशय ये है। और उसको कैसे करें, इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। अगर कहीं बाहरी हेल्प की जरूरत है तो सरकार उसको देखे, लेकिन कुल मिला के यह है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है। श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर आना है क्योंकि 12 साल में कुंभ होता है, महाकुंभ है, हरिद्वार महाकुंभ सबके लिए बहुत श्रद्धा का विषय रहता है पूरे विश्व भर से। तो ऐसे में कैसे हम उस ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएंगे, जो पूरा विशाल जनसमूह यहाँ पर हरिद्वार में आएगा, उनकी कोविड काल में कैसे रक्षा की जाएगी, एक चुनौती सरकार के सामने है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार, मुख्यमंत्री खुद अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, विपक्ष भी जो अपने आप को कहते हैं अभी सत्ता में हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसे कोरोना पॉजिटिव सरकार से कैसे संभलेगा, ये एक बड़ा इश्यू है। जी राजेश जी, होनी चाहिए। राजेश जी, चलते चलते आपसे भी हम ये जवाब लेना चाहेंगे कि इस वक्त जो परिस्थिति है, खासकर उत्तराखंड में नए केसेस आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में एक लोगों के मन में ये भय बन रहा है और मेला पर इसका असर देखने को मिलेगा, लोग नहीं पहुंच पाएंगे। भाजपा का सवाल है, ये राज्य का सवाल है और हम सब लोग विपक्ष के रूप में हम सरकार से भी कह रहे हैं कि आप एक सरल भाषा में एक बहुत प्यारी गाइडलाइन जारी कीजिए। ये कंपलसरी के जो भी यहाँ पर आएगा आरटीपीसीआर नेगेटिव अपना लेके आएगा। तो आप कम से कम सरल भाषा में आम जनता के लिए ऐसी गाइडलाइन जारी करती है कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, किस रास्ते से आपकी एंट्री हो, कितना समय आप उत्तराखंड में स्नान करने का आपका कितना समय होगा, आप मेडिकल की व्यवस्था क्या क्या है, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसको कहाँ रखा जाएगा, तमाम चीजें सरकार की तरफ से सरल भाषा में लोगों के लिए जानी चाहिए, तब जाके संदेश आएगा। लेकिन सरकार एक कंफ्यूज सरकार है। आप देखिए पिछले 4 साल में क्या किया, क्या कंफ्यूजन हमेशा कभी नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री के जो फैसले थे वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, निर्वाचन बोर्ड बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एयरफेयर पर दोबारा चर्चा होगी, ये तमाम चीजें कैंसिल की गई है। तो ये बड़ी कंफ्यूज आ रहा है कि हम क्या। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, इनकी तमाम मंत्रिमंडल से निवेदन है, क्योंकि राज्य का विषय है, ये पूरे प्रतिष्ठा का विषय है, पूरे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा का विषय है जो विदेशों में तक जाएगा। हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पक्ष सबको लेके एक ऐसी गाइडलाइन जारी कीजिए साझा करके कि उत्तराखंड में जो आने वाला व्यक्ति यहाँ पे मतलब सुख सुविधा के साथ अपने स्नान करके अपने परिवार के साथ वापस सुरक्षित अपने गंतव्य चाहे, ये मेरा निवेदन है राज्य सरकार। जी विनय जी। जी राजेश जी का कहना है कि सरकार कंफ्यूज है, सरकार
वहां कुछ काम नहीं कर पा रही है? नहीं देखिए, ये तो मैं लगभग हर बार जब चर्चा करता हूं तो ये बात सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक कंफ्यूज है, इनके केंद्रीय नेतृत्व कंफ्यूज है, इनका प्रदेश नेतृत्व कंफ्यूज है और पूरी पार्टी को कंफ्यूजन की स्थिति में डाल रखा है इन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना तो केंद्रीय नेतृत्व, ना प्रदेश नेतृत्व और ना सरकार, ना संगठन, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। बिल्कुल हमारा साफ दृष्टिकोण है, साफ मंतव्य है हमारा, और हमने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जन आस्थाओं को और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसका सामंजस्य बिठाकर सफलतम कुंभ कराया जाएगा, भव्य दिव्य कुंभ कराया जाएगा, और वो कराया जा रहा है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि कहीं कमी है तो जरा एक बार, मैं बार बार आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से प्रदेश की और जो हमारे देश की जो लोकप्रिय पार्टियां हैं या जो लोग ओपिनियन मेकर अपने आप को कहते हैं, तो वो एक बार जाके वहां देखें व्यवस्थाओं को, तो तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी उम्दा व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। जो भी वहां जा रहा है मुक्त कंठ से वहां की व्यवस्थाओं की प्रशंसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जो हमारे इस चर्चा में शामिल हुए। हम भी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहते हैं, आप आस्था के इस महाकुंभ में जरूर पहुंचें, आस्था की डुबकी भी लगाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक और कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे, नहीं तो बिना रिपोर्ट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, या फिर वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट लेकर आप वहां पर पहुंचें ताकि आप वहां पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही।